कुछ ही दिनों पहले हम सबके सामने एक न्यूज आई। ये न्यूज थी उत्तराखंड की, वहां के क्लाउड बर्स्ट की। जी हाँ, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के धराली गांव में क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके कारण वहां पे बाढ़ आ गई और काफी सारे घर बह गए और लोग अब भी लापता हैं। पर अब भी उन लोगों को ढूंढने के लिए वहां की आर्मी और रेस्क्यू टीम काम कर रही है। हो गया, ये नदी बंद हो गया, देख ना, सीधा ऊपर आ गया, आ गया ऊपर। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ कैसे? क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बादल फटना। आखिर इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था? और ये बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे 2013 में केदारनाथ में हुआ था। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है 100 mm या उससे ज्यादा की बारिश होना, वो भी सिर्फ 1 घंटे के टाइम में एक छोटे से एरिया में। और ये ज्यादातर देखने को मिलता है पहाड़ी वाले इलाकों में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू और कश्मीर। क्लाउड बर्स्ट का नाम सुन के ऐसा लगता है कि जैसे बादल फटते हो, एकदम से बारिश आती हो और उसी के साथ बाढ़ भी आ जाती हो, बट असल में ऐसा होता नहीं है। क्लाउड बर्स्ट का असली मतलब होता है जब गर्म मॉइस्ट हवा पहाड़ों से टकरा के ऊपर उठती है, ठंडी होती है और एकदम से इंटेंस बारिश होती है, और इसके साथ मैक्सिमम टाइम आपको थंडर और हेल भी देखने को मिलता है। और हाँ, ये क्लाउड बर्स्ट इतना डेंजरस होता है कि इसमें होने वाली बारिश इतनी कॉन्सेंट्रेटेड होती है कि इसमें कुछ ही मिनट के अंदर तेजी से बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, काफी मैसिव डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है। पर सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि इतनी तेजी से बारिश ये आती कैसे है? सिंपल भाषा में कहूँ तो जब गर्म मॉइस्ट हवा पहाड़ों से जाके टकराती है, तब वो ऊपर उठने के लिए फोर्स्ड होती है, और जब वो ऊपर उठती है, ठंडी होती है, तब उसी हवा का जो मॉइस्चर होता है वो पानी की बूंदों में बदल जाता है। मैक्सिमम टाइम जब गर्म हवा पहाड़ों के ऊपर जाके ठंडी हवा से मिलती है तो हवा का वर्टिकल मूवमेंट काफी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि इसी वर्टिकल मूवमेंट के स्ट्रांग होने के कारण ये गिराता है एकदम से तेजी से बहुत सारा पानी। धराली विलेज, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का एक हिल टाउन है, यहाँ पे आई बाढ़ ने इतनी सारी जिंदगियां उजाड़ दी, इतने सारे रास्ते बिखर गए, इतने सारे लोग पानी में बह गए। पर अब भी ये रीजन हिमालय का हिस्सा है और यहाँ पे 3 चीजें ऐसी हैं जो क्लाउड बर्स्ट को और डेंजरस बनाती हैं, जैसे कि स्टीप स्लोप्स प्लस नैरो वैली, क्योंकि पानी को अच्छे से स्प्रेड होने का स्पेस नहीं मिलता है, इसलिए वो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नीचे आता और तेजी से गिरता है। इसके अलावा ग्लेशियर रिवर्स जैसे कि खीर गंगा, बर्फ ऑलरेडी मेल्ट हो रही है। ऐसे में जब क्लाउड बर्स्ट का पानी तेजी से नीचे आता है तो वो बाढ़ के प्रेशर को और ज्यादा डबल कर देता है। डिफॉरेस्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन, जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ भी कट के आधे हो रहे हैं, जिसके कारण पहाड़ों पर जो मिट्टी होती है उसकी ग्रिप लूज होती जा रही है, जिसके कारण लैंडस्लाइड्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड के हर्सिल इलाके में क्लाउड बर्स्ट के बाद में एक नेचुरल लेक जैसी फॉर्म की गई है। जैसे जो नदी का पानी होता है उसे रोकने के लिए उस नदी के बीच में बहुत सारे पत्थर डाल दिए जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ डाल दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें डाल दी जाती, ताकि वो नदी का पानी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो ना हो, धीरे धीरे करके एक तरफ से निकलता रहे। इस वक्त इस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है, पर कब तक? जब तक बहुत तेज बारिश नहीं होती है तब तक, जब तक कोई दूसरा बहुत बड़ा कोई तूफान नहीं आता तब तक। पर अगर ऐसी कोई बहुत तेज बारिश हुई या बहुत तेज तूफान आया, तब ये नेचुरल जो डैम ये बनाया गया है ये टूटेगा, नदी वापस से ओवरफ्लो होगी और नीचे जो बसे हुए गांव है वहां वापस से बाढ़ आने की आशंकाएं बढ़ जाएंगी। और जब भी क्लाउड बर्स्ट होता है, यानी कि जब ये बदल फटते हैं, तो इसके बाढ़ के पानी में सिर्फ पानी नहीं होता है, इस पानी में होती हैं बड़ी बड़ी चट्टानें, बहुत सारे पेड़, और ये तेजी से आते हैं बिल्कुल बुलडोजर की तरह। इनके रास्ते में जो कोई आता है ये उसे उजाड़ कर तोड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। पर इसमें सोचने वाली बात यह है, क्या हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अब वही प्रकृति हमसे बदला ले रही है? आपको क्या लगता है इस पूरी उत्तरकाशी की सिचुएशन के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।